चीन से मुकाबला करना है तो जानते हैं क्या करना होगा? दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे काम। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहा है इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने। ऐसा क्यों कह रहे हैं एनआर नारायण मूर्ति, और क्या है दुनिया के बाकी देशों में वर्किंग आवर्स का हिसाब किताब? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं, और खबर ये है कि एनआर नारायण मूर्ति ने हाल में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनके साथ मौजूद थे इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहन दास पाई से बात करते हुए एनआर नारायण मूर्ति ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर इन्फोसिस पर चर्चा की। इस इंटरव्यू के दौरान एनआर नारायण मूर्ति ने देश के युवाओं से अपील की कि वे हर रोज 12 घंटे काम करें ताकि भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ compete कर सके जिन्होंने पिछले 2 से 3 दशकों में जबरदस्त प्रोग्रेस हासिल की है। एनआर नारायण मूर्ति का कहना है कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और चीन जैसे देशों के साथ compete करने के लिए देश के युवाओं को अतिरिक्त घंटे काम करना होगा, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और जर्मनी ने किया था। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में एक हफ्ते के लिहाज से स्टैंडर्ड वर्क आवर्स 40 से 44 घंटे का है। फ्रांस में वर्किंग आवर 35 घंटे का है, चाइना में वर्किंग आवर 44 घंटे का है और जापान में वर्किंग आवर 40 घंटे का है, यानी हर दिन 8 घंटे का काम। लेकिन हाँ, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ का वर्किंग आवर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। नॉर्थ कोरियन लेबर कैंपस में वर्किंग आवर 105 घंटे का है। लेकिन ये आज के समय की बात है, और ये जापान और फ्रांस आज के समय में एक समृद्ध देश है। लेकिन जब इन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब इन्होंने ज्यादा वर्किंग आवर्स का सहारा लिया था अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर और बताते हैं आपको इस पॉडकास्ट द रिकॉर्ड में कही गई नारायण मूर्ति की 5 बड़ी बातें। मूर्ति ने कहा, हमें अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी में सुधार करने की जरूरत है। देश के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की जरूरत है। देश के लोगों को अनुशासित होने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, 300 साल में पहली बार और आजादी के 75वें वर्ष में भारत को राष्ट्र की समिति की नजरों में कुछ सम्मान हासिल हुआ है। उस सम्मान को मजबूत करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं की। और 5वीं और आखिरी बात, दुनिया में खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका है प्रदर्शन। एनआर नारायण मूर्ति का कहना है कि प्रदर्शन से पहचान मिलती है, पहचान से सम्मान मिलता है और सम्मान शक्ति की ओर जाता है। चीन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए इस देश के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इसे महसूस करें और अगले 20 से 50 साल तक दिन में 12 घंटे काम करें ताकि भारत जीडीपी के मामले में नंबर 1 या नंबर 2 कम से कम बन जाए। तो ये थे नारायण मूर्ति के देश के युवाओं के नाम संदेश। अब थोड़ी सी जानकारी आपको एनआर नारायण मूर्ति की इन्फोसिस पर दे देते हैं। एनआर नारायण मूर्ति ने 1981 में अपने परिवार से लिए गए 10,000 रुपए और 6 साथी जो कि कंप्यूटर प्रोफेशनल्स थे उनके साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की थी। शुरुआती सालों में मूर्ति को कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 1999 तक इन्फोसिस नैस्डैक में शामिल हो गई थी। इन्फोसिस ही अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी।